गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में पाठ 25 कविता लेखन के बारे में सीखेंगे। कविताएं किस प्रकार से और कैसी लिखी आनी चाहिए, कैसे उसको लिखने के लिए हमें योग्यता का विकास करना चाहिए, इसके बारे में सीख सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कविता और गीत दोनों एक समान ही होते हैं। जिस तरह से लोगों को गीत सुनने, लिखने और गाने में आनंद आता है, उसी प्रकार से कविताओं को लिखने, गाने और सुनने में आनंद आता है। कविताएं गानों के आधार पर ही होती हैं। जिस तरह से गाने तुकांत और अतुकांत अर्थात कुछ गीत छंद युक्त होते हैं और कुछ गीत छंद मुक्त भी होते हैं, उसी प्रकार से कविताएं भी छंद युक्त होती हैं और छंद मुक्त होती हैं, जो तुकांत और अतुकांत के रूप में भी जानी जाती हैं। इन कविताओं के माध्यम से मन के भावों की अभिव्यक्ति की जाती है और ये मन की अभिव्यक्ति के ये सबसे सरल और सुगम साधन हैं। कवि की दृष्टि अत्यंत संवेदनशील होती है। वह कोमल से कोमल अंगों तक उसके भावुक और पैनी नजर से बच नहीं पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जहां पहुंचे न रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि कविता के द्वारा मन के प्रत्येक भागों तक अपनी पैनी नजर को, उसकी भावुकता को उजागर करता है। कहा जाता है कि हम में से प्रत्येक दूसरा व्यक्ति कवि होता है। हम में से प्रत्येक दूसरा व्यक्ति कवि है, अर्थात यदि वह चाहे तो कविता का लेखन कर सकता है और कविता को गा भी सकता है। तो कविता लिखते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, उन महत्वपूर्ण भागों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आप कविता लिखने में बड़ी सुगमता का अनुभव करेंगे। कविता को लिखने के सुगम बनाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम एक उचित और अच्छी कविता लिख सकें। कभी कभी कविताओं को लिखने के लिए ऊपर 2 पंक्तियां दे दी जाती हैं या नीचे 2 पंक्तियां दे दी जाती हैं, जिसको आधार बनाकर हम कविताओं की रचना कर सकते हैं। उसको कहा जा सकता है कि इनके आधार पे आप कविताओं को और आगे बढ़ाइए और इसमें पंक्तियां जोड़िए, जिससे वह एक कविता का रूप धारण कर ले। दूसरा, कुछ चित्र दे दिए जाते हैं। चित्रों पे आधारित कुछ ऐसे प्रसंग दे दिए जाते हैं जिसको आधार बनाकर कविताओं की रचना करने के लिए कह दिया जाता है और उससे कविता लेखन करवाया जाता है। कुछ शब्द ऐसे भी दे दिए जाते हैं ताकि आप कविता लिखने में आपको सुगमता हो जाए, आप आसानी से उस कविता को पूरा कर सकें और एक अच्छी कविता आप लिख सकें। इन कविताओं को लिखते समय हमें कुछ विशेष सावधानियों को भी बरतना चाहिए। वे विशेष सावधानियां कौन कौन सी हैं, सबसे पहले उसे जान लें, तभी आप एक अच्छी और शुद्ध कविता लिख पाएंगे। कविता के मुक्तक छंद होने की अवस्था में, अर्थात जो कविताएं बिना किसी छंद के मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से लिखी जा रही हैं, उनमें भी आंतरिक लय विद्यमान रहता है। जो आंतरिक लय है, जो गीत का लय होता है, जो उसके स्वर का कंपन करते हैं, उसमें भी वह विद्यमान होता है और उसको विद्यमान रहना भी चाहिए। अगर वह आंतरिक लय विद्यमान नहीं है तो वह कविता नहीं कहलाएगी, वह कविता की श्रेणी में नहीं जाएगा, बल्कि वह गद्य बन जाएगा। दूसरा, कविता के जो शब्द हैं सरल और छोटे होने चाहिए। कविता के शब्द सरल और छोटे होने चाहिए, बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, तथा अपने अर्थ को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाला होना चाहिए। अर्थात वह अपने अर्थ को पूर्ण रूप से सबको समझा सके, बता सके, उसके अनुरूप ही वह प्रतिध्वनित हो सके, ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए। तभी आप एक अच्छी प्रकार की कविताओं को लिख सकते हैं, उसे जान सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। तो आइए हम ऐसे कविताओं को लिखने का प्रयास करें। आपके पुस्तक में बहुत सारे प्रसंग दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ वाक्य दिए हुए हैं। उन वाक्यों को आधार बनाकर उम्मीद है आप इन कविताओं को स्वयं ही पूरा कर लेंगे।
यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसके आधार पे आप अपनी कविताओं की पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए स्वयं से कविता की रचना कर सकते हैं। धन्यवाद।